हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th की जो मैथ का था वो हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। एक्सरसाइज 3.2 था जिसके कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आपके सामने लाकर उन्हें अच्छे से समझाना, सिखाना और एक्सरसाइज 3.2 को आज ही समाप्त करना। अगर टाइम रहा तो एक्सरसाइज 3.3 की ओर भी आज चलेंगे, लेकिन उससे पहले जहाँ तक क्वेश्चन हो गया था उसके आगे के क्वेश्चंस को हम अभी करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए सभी लोग कॉपी पेन लेकर, खासकर आपको बुक्स लेकर तो ज़रूर बैठना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे बोर्ड पर मेंशन नहीं हो पाते, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए आपको बुक्स लेकर आपके अपने पास बैठना है और आराम से सॉल्यूशन को देखकर अपने दिमाग से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वीडियो को स्किप करके। उसके बाद जहाँ पर मिस्टेक होगी तो आप वीडियो से क्या करना, उसको रीचेक कर लेना और अपने गलतियों को सुधार लेना। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो हमारी वीडियो में हो चुकी थी उसके आगे क्वेश्चंस को हम बढ़ाते हैं अपने। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर है 3 का थर्ड पार्ट। अब हम लोग ज़्यादा बातों पे टाइम नहीं देंगे, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को निपटाना है। यहाँ पर हमारा जो था क्वेश्चन नंबर था बच्चों, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या कहता है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बॉयज़ 7 बैट्स, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बॉयज़ खरीदा गया क्या, 7 बैट्स एंड 6 बॉल। यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन में बैट और बॉल की बात क्या है की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लें क्या, लेट, यहाँ पर लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ बैट्स। सीधे पहले ऐसे लिखें, नंबर ऑफ बैट्स, नंबर ऑफ बैट्स और बॉल की ही यहाँ पर क्या है बात की गई है। हाँ, बैट और बॉल, इसके अलावा इस पर कोई भी बात नहीं की गई, बैट और बॉल की। तो नंबर ऑफ बैट्स, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, x, और यहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे, द नंबर ऑफ बॉल्स, द नंबर ऑफ बॉल्स, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, y। बॉल्स को हम लोगों ने क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखो यहाँ पर कह रहा है क्या कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800, यानी 7 बैट और 6 बॉल को खरीदने में कुल 3800 रुपये लगे। तो जब कुल की बात करता है, टोटल की, तो यहाँ पर 7x + 7y, इसको खरीदने में कितना रुपए लगा है, कुल 3800 रुपीज़ यहाँ नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर ये कर दिया मैंने। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। फिर यहाँ पर कह रहा है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, यानी 3x + 5y इज इक्वल टू 1750। अब यही हिंदी में देखो, एक लाइन में समझ लो क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक कोई क्रिकेट टीम है जिसका कोच है, ठीक, जिसका कोई कोच है, और उन्होंने क्या किया, कुछ बैट्स और बॉल खरीदे। जैसे उन्होंने कहा कि 7 बैट्स एंड 5, 7 और 7 तो नहीं होगा, देखें इस पे ज़रा कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक। हाँ, 7 बैट्स एंड 6 बॉल, इसमें जो है चेंज है। तो कह रहे हैं 7 गेंद और 7 बैट और 6 गेंद को खरीदने में 3800 रुपये लगे। ठीक, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 7 बैट और 6 बॉल्स को खरीदने में कुल 3800 रुपये लगे, तथा 3 बैट और 5 बॉल को खरीदने में 1750 रुपये लगे, यानी उन्होंने 2 बार जो है खरीदा है। तो इसको हम लोगों ने मान लिया क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन इसे सॉल्व कैसे करना है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से। तो देखो यहाँ पर वही अपना पुराना आइडिया अपनाओ, और पुराना आइडिया क्या है, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल कर किसी भी इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन में क्या करना होता है, उसकी वैल्यू को पुटअप कर देना होता है, जिससे मेरी x या y की वैल्यू आती है। फिर उसके बाद जो वैल्यू आती है उसे किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो वहाँ से दूसरे की वैल्यू आती है। कैसे? वो ऐसे
यहाँ से अगर आप देखो चेक करो तो यहाँ से देखो अगर, तो यहाँ से अगर देखें तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस का 5y। यहाँ से अगर x की वैल्यू देखें तो यहाँ से आएगा 1750 माइनस का 5y और इसके पूरे अपॉन में कितना बच्चों 3। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर क्या करते हैं, थर्ड देते हैं। अब देखो हमने सेकंड वाले से x की वैल्यू निकाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसकी वैल्यू उठाकर कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरा क्या है, यहाँ पर देखो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पर रख दो। तो एक लाइन नीचे लिखनी होती है क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो हम सीधे तो यही लिख देते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, डायरेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड। या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको क्या, कि समीकरण 3 व समीकरण 1 को हल करने पर, या सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, जो मर्जी हो आपकी। तो यहाँ पर ये मैंने किया। तो देखो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 7 और x की जगह क्या रखेंगे 1750 माइनस का 5y अपॉन कितना 3, और यहाँ पर क्या है ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर है 6y इज इक्वल टू, यहाँ पर है 3800। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपका होगा, थोड़ा सा इसको आपको हल करना होगा और इसमें आपके जो है गुणा भाग थोड़ा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब देखो जब 1750, देखो यहाँ पर 1750 है, जाहिर सी बात ये 7 ये 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका आपको अंदर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप इसको अलग अलग भी करोगे तो भी आपको क्या होगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देखो 7 का मल्टीप्लाई जीरोस करेंगे तो 7 0 0, 7 5 35 कहीं 5 हासिल गया 3, 7 7 49, 50 51 52 यानी 2, फिर हमारा जो है कैरी गया 5, 7 1 7 5 12, ये आ गया इतना। यहाँ पर अगर देखें तो 7 5 35 यानी 35 का y, और यहाँ पर अगर देखें तो इसके अपॉन में कितना है 3, और यहाँ पर है मेरा कितना 6y इज इक्वल टू 3800। जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। अब देखो जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर आएगा बच्चों 12 2 50 यानी 12250 माइनस का 35y, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 3 18 यानी 6 3 18y, और इसके अपॉन में कितना होगा 3, इसके पूरे का अपॉन में कितना आएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या है 3800। अब 3 को इधर जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर देखो 12250 माइनस 35y, यहाँ पर सीधे ऐसे लिख दो, यहाँ पर लिखा है आपका क्या 35y और यहाँ पर लिखा है 18। तो देखो बच्चों यहाँ पर लिखो 35, यहाँ पर लिखो आप 35, यहाँ पर लिखो 18। 15 में से 8 गया, 8 7 कितना होता है 15, 7 बचा, 2 में से 1 गया 1, यानी कितना आएगा 17, लेकिन माइनस का 17। तो यहाँ पर आप लिख दो क्या माइनस का 17y, और यहाँ पर आप क्या कर दो 3 को इधर करेंगे, देखो इन 0 है 3 0 0 3 0 0, अब 8 3 जा कितना होता है 8 3 24 यानी 4 आ गया, 3 3 जा 9 कैरी 2 कितना आ जाएगा 11, यानी ये आपका आ जाएगा 11,400, 11,000 कितना 400। अब इतना आ गया तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखो कितना 12250, और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 11400, और ये माइनस का जब इधर आएगा तो 17y आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप लिखो 12,250, 12,250 11,400, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5 आएगा, और 12 में से 4 गया आएगा 8, यह आ गया मेरा कितना 850। 850 इज इक्वल टू 17y। यहाँ से देखो तो 850 और ये मेरा आ गया 17, यहाँ पर ये अगर इसको देखो तो यहाँ पर 5 बार गया और एक 0 था, तो बच्चों यहाँ पर जो आपकी y की वैल्यू आएगी 17 5 50, यानी कितना आएगा y की वैल्यू मेरी आ गई कितना 50। अब बताओ अगर यहाँ पर जब y की वैल्यू मेरी आ गई तो सबसे अच्छा काम मैंने आपको बताया था कि जब एक कोई वैल्यू आती है तो हम इक्वेशन नंबर हमेशा किस में पुटअप करेंगे, थर्ड में। इससे बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाती है और आराम से आंसर निकल आता है। तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे पुटिंग, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग
पुटिंग y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन किसमें, थर्ड। जब थर्ड वाले में पुटअप किया मैंने तो यहाँ पर देखो क्या है, ये देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 1750 माइनस का 5 इंटू वाई की वैल्यू 50 है और अपॉन में कितना है बच्चों 3 है। यहाँ पर देखो अगर ध्यान से, तो मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। यहाँ पर जब आपका लिखा है कितना, देखो x इक्वल टू 1750, x इज इक्वल टू 1750 और 5 पचम 25, यानी यहाँ पर कितना आएगा 250 और ये बटे में कितना है 3। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ 1750 और यहाँ पर लिखा है 250। देखो 50 में यानी 0 में 0 गया 0, 5 में 0, 5 में 5 गया 0 और 7 में 2 गया बच्चों कितना आएगा 5, यहाँ पर आ गया मेरा कितना 1500। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे इसको लिखना है क्या, x इज इक्वल टू 1500 अपॉन कितना 3। इसको जब कट करेंगे तो 5 बार में जाएगा, डबल जीरो है तो x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 500, 5 कितना 00। अब यहाँ पर जब हम ये कर लिए हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सीधे सीधे लिखते हैं नंबर ऑफ बैट्स। देखो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ जो बैट, यानी बैट हमारे कितने हैं बताओ, बैट को मैंने x माना है तो बैट हमारे टोटल कितने हैं बच्चों बताओ 500। यहीं पर अगर बात करें बैट और बॉल्स की बात करें तो बॉल हमारा है y का मतलब यहाँ पर कितना है बच्चों 50। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो 1-2 बार आप वीडियो को रोक कर बार बार क्या करें, इसको 1 से 2 बार 3 बार देखें और अपने आप से इसको लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। इसमें क्या कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is ₹105 and for a journey of 15 km the charge paid is ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have a pay of a traveling a distance of 25 किलोमीटर। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन बोला गया है, इसमें सीधे सीधे बोला गया है एक टैक्सी का चार्ज है, एक टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज है और एक क्या है किलोमीटर। ध्यान से सुनना, एक है टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज और एक कह रहा है अगर किलोमीटर वाला चार्ज, मतलब कि अगर हमको जैसे हमको कानपुर के ही किसी शहर में जाना है तो इतना पैसा, जैसे कानपुर से लखनऊ जाना है या लखनऊ से कानपुर तो मान लो 50 रुपये है। अगर भाई किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो आप लखनऊ में कहाँ जा रहे हैं, कितना किलोमीटर बढ़ गया तो उसके हिसाब से चार्ज है। तो ऐसे क्वेश्चन यानी 2 इसमें चीज़ें बोली गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो आप लेट फिक्स्ड चार्ज, यहाँ पर सबसे पहले लिखो लेट फिक्स्ड टैक्सी चार्ज, यहाँ पर लेट फिक्स्ड टैक्सी चार्ज लेट कर लो यहाँ पर। तो क्या मान लिया इसको हम लोगों ने x मान लिया और यहाँ पर लिख लो पूरा वही किलोमीटर चार्ज, टैक्सी यहाँ पर लिख देते हैं सीधे किलोमीटर चार्ज। मैं यहाँ पूरा लिखता हूँ किलोमीटर चार्ज, इसको हम लोग बच्चों क्या मान लेते हैं y। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, यानी कह रहा है कि जो फिक्स्ड चार्ज है और जो किलोमीटर चार्ज है दोनों को मिलाया तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक, कितने रुपए पैसेंजर को देने पड़ेंगे और ये बताना है मुझको। तो देखो फर्स्ट टाइम में बात की गई है क्या कि टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी टैक्सी का चार्ज मिलाकर x प्लस किलोमीटर का चार्ज बढ़ाकर 10y इज इक्वल टू कितना लिया उससे, द चार्ज पेड इज ₹105, 105 रुपये क्या किया टैक्सी वाले ने लिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दूसरी बार में क्या है यहाँ पर, एंड फॉर अ जर्नी फॉर ऑफ 15 किलोमीटर, क्या बोला है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹155, यानी टैक्सी का चार्ज और जो जर्नी वाला चार्ज था मेरा, जो किलोमीटर वाला चार्ज था वो कितना है 15 किलोमीटर वाला चार्ज, 15 किलोमीटर का चार्ज यानी y, और इसके लिए कुल मिला के उसने कितने लिए हैं 155 रुपये।
ये मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों, सेकंड। ये मेरी आ गई क्वेश्चन नंबर क्या, सेकंड। अब हमें इसी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है बाय मेथड सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। यहाँ से आप x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या, x इज इक्वल टू यहाँ पर अगर देखो तो 155 माइनस 15y। यहाँ से x की वैल्यू मेरी क्या हो गई बच्चों, डायरेक्ट निकल के चली आई। इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर क्या, थर्ड। अब देखो यहाँ जब इक्वेशन नंबर ये थर्ड आ गई तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, इक्वेशन 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 थर्ड एंड फर्स्ट या फर्स्ट एंड थर्ड। आप क्या लिखोगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, या पुटिंग x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसी आपकी मर्जी आप वैसे लिखो। यहाँ पर देखो, ये करने के बाद अब इसकी वैल्यू उठाकर हम लोग कहाँ रखेंगे बताओ, यहाँ पर रखेंगे। देखो तो यहाँ पर रखा था, आ गया 155 माइनस का 15y, और यहाँ पर लिखा है बच्चों 10y, और इक्वल टू यहाँ पर है 10 कितना 5, इतना मेरा आ गया। यहाँ से अगर देखेंगे तो 155, यहाँ पर 15 में से 10 गया माइनस का 5y, क्योंकि 15 वाला माइनस बड़ा है वो, तो साइन उसी का लेंगे। तो ये आ गया मेरा। यहाँ पर देखो इतना करने के बाद, हाँ इतना करने के बाद देखो यहाँ पर 155, ये उधर गया तो 105, और ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस का 5y। अब देखो 5 में से 5 गया कितना बचा, 0। 5 में से 0 गया कितना बचा, 5, और 1 में से 1 गया कितना बच गया आपका 50। तो सीधे सीधे 1 में से 1 गया 0, यानी यहाँ पर जो आया 5y बराबर इतना आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो 5y बराबर 50 आया है, तो यानी जो y की वैल्यू है वो कितना है, 50/5 कट जाएगा, तो y का वैल्यू जो मेरी आएगी वो हमारा कितना आएगा, 10। y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 10 आ गई। जब y की वैल्यू 10 आई तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या बच्चों, कि पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जहाँ मर्जी हो, पर मैं कहाँ पुट करता हूँ, थर्ड पर, क्योंकि यहाँ से हमको वैल्यू निकालना क्या होता है, आसान पड़ जाता है। और थर्ड इक्वेशन कौन सी है, ध्यान से अगर देखो तो ये देखो, मैं सीधे यहाँ पे रखूँगा इसको, तो यहाँ से सीधे आ जाती है x की वैल्यू। x इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 155 माइनस कितना 15 इंटू कितना 10, और x की वैल्यू अगर देखा तो 155 माइनस कितना 15 दहम्मा 150, 15 10 जा 150। यहाँ पर देखा तो x की वैल्यू ओनली कितना आ गई मेरी, 5 आ गई। कितना आ गई, 5 आ गई। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, ध्यान से अगर देखो तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू आपकी कितनी है, 10 है। ठीक, इतना आपको बात समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें कह क्या रहा है, अब इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन को क्या कर लिया जाए, रीड कर लिया जाए। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, फिर ये कह रहा है यहाँ पर कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। तो 25 कह रहा है कि उस जो पैसेंजर था उस पर बैठा था, जो आदमी बैठा था या जो कोई भी बैठा था उस पर, मान लो कोई आदमी ए है, जो ए है वो ट्रेवल कर रहा हो टैक्सी से, तो 25 किलोमीटर तक और ट्रेवल करना चाह रहा है, तो उसको टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखो, यानी टैक्सी का किराया कितना था x, और 25 किलोमीटर उसको और जाना था, यानी 25 किलोमीटर का मतलब बच्चों क्या होता है बताओ, 25, और किलोमीटर को मैंने क्या माना, यहाँ पर किलोमीटर वाला चार्ज है मेरा y, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो कौन है जो नहीं बता सकता, बताओ। x की वैल्यू आपकी कितनी है बताओ, 5। x की वैल्यू आप कितनी है बताओ, 5 प्लस 25, और y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू आपने यहाँ से रख दिया, y की वैल्यू आप कहाँ से रखोगे, यहाँ से, तो y की वैल्यू आपके बच्चे कितना है, 10 है। तो ध्यान से अगर देखो तो 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, प्लस और 250 ये हो गया मेरा, 250 ये हो गया। इनको ऐड करेंगे तो बच्चों आएगा 255, और किस में आ जाएगा, रुपीज़ में। चाहो तो आप x की y की वैल्यू सभी क्या कर लो, ये सभी वैल्यूज़ आपकी किस में आएंगी, रुपीज़ में आएंगी। टैक्सी का किराया x था, तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, फाइनल यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 लिखा रहने दो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या आ गया, टोटल आपका आ गया 250 रुपये, और जो x की वैल्यू आई वो मेरी कितनी आ गई,
5 रुपये, और यहाँ पर जो हमारी y की वैल्यू किलोमीटर में आई है तो कितना आएगी, y की वैल्यू हमारी किलोमीटर में आई है कितना आएगी, इसका जो किराया था ये हमारी कितनी है यहाँ पर 10 रुपये। टैक्सी का किराया कितना लगेगा उसको, किलोमीटर में 10 रुपये। तो ये जो आपका था ये लिखो चाहे ना लिखो, सारी वैल्यूज़ आपने क्या कर दिया है, आराम से निकाल दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं थर्ड का फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है बच्चों। जो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिफ्थ पार्ट है ये है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर इस टॉपिक से और 3.2 से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, या हाँ कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट ही पूछा जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो ये कह क्या रहा है, देखो ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, इसका कहने का आशय क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है, ये चीज़ ध्यान देना है। लेकिन जितने भी आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं वो आपको ऊपर लिख देगा बाय मेथड, और कौन सा मेथड है, या फिर एलिमिनेशन मेथड है, या ग्राफिकल मेथड है, या फिर आपका कौन सा मेथड होगा, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ये कौन सा है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। ग्राफिकल मेथड भी हो गया, और इसका जो लास्ट एक्सरसाइज इसके बाद वाली आएगी एक्सरसाइज 3.3 वो आपका होगा कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन है 9/11 कब हो जाता है, जब इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सुनो, एक कोई फ्रैक्शन है बेटा, सबसे पहले आपको तो यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, लेट द फ्रैक्शन, क्या मानोगे, फ्रैक्शन, क्या ले लिया यहाँ पर, x/y। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लो x और यहाँ पर लिख लो आप y। ठीक, ये फ्रैक्शन मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया। तो फ्रैक्शन जैसे मैंने लेट किया यहाँ पर, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर और जिसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, 9/11। कहने का मतलब एक कोई अंश और हर है, एक भिन्न है जिसके अंश और हर में 2 जोड़ देने पर जो भिन्न बनता है, यहाँ 2 जोड़ देने पर जो हमारा भिन्न बनेगा, जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो हमारा कितना है बच्चों, 9/11। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको क्या कर ले, सॉल्व। 11 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो बच्चों आएगा 11 दूना 22 x प्लस 11, यहाँ पर आएगा आपका 11 यानी 11x प्लस 11 2 22 इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18, 9 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9y। यहाँ पर अगर देखें तो 11x और ये 9y उधर जाएगा तो माइनस का 9y, और ये 18 है और ये माइनस 22 है, तो 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 18 4 22 4 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा क्या बच्चों, इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट बना। अभी तो केवल हम क्वेश्चन को ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं। अब देखो आगे, तो कह रहा है कि इसी फ्रैक्शन में यदि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 को जोड़ दें, यानी 3 ऐड कर दें, यानी देखो यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, x प्लस 3 और नीचे भी कितना जोड़ना है, 3, तो y प्लस कितना 3। तो ये फ्रैक्शन हमारा कितना बन जाता है, 5/6। ये कितना बन जाता है बताओ, 5/6। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ से देखो आगे, यहाँ से देखो 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे बच्चों तो बनेगा 6x, और 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5y, और 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 15। तो यहाँ पर अगर देखो तो 6x, ये 5y इधर जाएगा तो माइनस का 5y, और इज इक्वल टू ये 15, और ये प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 3 18 यानी माइनस कितना 3। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर मेरा कितना बच्चा, सेकंड। यहाँ से जब इक्वेशन नंबर सेकंड आया तो आपको वही पुराना खेल अपनाओ, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो 6x इज इक्वल टू माइनस का 3 और प्लस कितना 5y। चाहो तो आप ऐसे लिखो, चाहो तो ऐसे लिखो, क्या माइनस का 5y इधर आएगा तो 5y प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3 ऑलरेडी है। यहाँ से जब x की वैल्यू देखा तो 5y माइनस का 3 और अपॉन में कितना 6। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर कौन सा बच्चे, थर्ड। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या
थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ये करने के बाद अब क्या करना है मुझको, देखो फर्स्ट क्या है मेरा, ये है, तो यहाँ पर लिखा मैंने 11 यानी 11 और x की वैल्यू मेरी है 5y माइनस का 3 और यहाँ पर कितना आ गया मेरा 6 आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर लिखा मैंने माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस कितना 4। यहाँ पर अगर देखा तो ये 11 और 6 आपस में कट तो रहे नहीं हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 55y माइनस 33 अपॉन 6 और यहाँ पर लिख दिया माइनस का 9y। जब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या लेते हैं 1 और यहाँ पर क्या है माइनस का 4। देखो अब 1 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन 6 को जब 9 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9 6 जा 9 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 54y और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा माइनस का 4 और इसके अपॉन में कितना है बच्चों 6। अब यहाँ से और आगे देखो आप, और ध्यान से अगर देखो या यहीं पर अगर देख लो तो 55, अब देखो 55y माइनस 54y, तो ये बच गया y और ये माइनस का 33 और 6 का मल्टीप्लाई जब इधर से करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 24। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 24 और ये माइनस का 33 इधर आएगा तो आ जाएगा बच्चों कितना प्लस का 33। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू देखेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर y की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर लिखो 33, यहाँ पर लिखो 24। अब देखो 13 में से 4 गया आ गया 9, सीधे सीधे कितना आपका आंसर निकल के आया प्लस का 9। ये मैंने करके आपको बता भी दिया, ये मैंने करके आपको क्या किया यहाँ पर बताया भी है। अगर बताओ जब यहाँ पर y की वैल्यू मेरी आ गई है, y की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पर लिखो आप क्या पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कहीं पर भी तो मैं क्या करता हूँ थर्ड पर, आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ पर पुट कर देना और आंसर क्या होगा सेम आएगा। तो यहाँ पर देखा मैंने थर्ड इक्वेशन मेरी ये थी, तो x इज इक्वल टू मेरा आ गया 5 इंटू 9 और माइनस का 3 अपॉन 6। x इज इक्वल टू 9 बचे 45 यहाँ पर आ गया माइनस का 3 अपॉन कितना 6। x इज इक्वल टू 45 माइनस का 3 आ जाएगा मेरा कितना 42 अपॉन कितना 6। और इसको जब कैंसिल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी आ जाएगी 7, यानी जो x की वैल्यू मेरी आई कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो जो आपका फ्रैक्शन है ना, यहाँ पर जो आपका फ्रैक्शन था x अपॉन वाई वाला, तो x अपॉन वाई यानी x कितना है बताओ आपका 7 और y आपका कितना है बताओ 9। तो जो आपका फ्रैक्शन है x अपॉन वाई वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन था। तो सीधे सीधे अगर चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो कि x कॉमा वाई इज इक्वल टू आपका आ गया 7 कॉमा कितना 9। यही आपका क्या होगा बच्चों आंसर होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं इसके एक क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बारे में भी क्या करते हैं हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज 3.3 वो आपका नेक्स्ट वीडियो में ही होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा ही देते हैं।